नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 25 फरवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा स्टेडियम को तोड़कर बने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से देश में खेल स्टेडियम हो गया है। आपको बता दें कि और इस स्टेडियम को अहमदाबाद में है और पहला डे नाइट मैच से इसकी टेस्ट मैच से शुरुआत हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच में कल से ही डे नाइट मैच की यहां पर शुरुआत हुई। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि केंद्र और राज्य स्तर पर किसान आयोग गठित करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर की गई जिसमें किसानों के हित के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर किसान आयोग गठित करने की मांग की गई। इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत केंद्र को निर्देश दे कि वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की समस्या पर विचार करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर किसान आयोग गठित करे ताकि किसानों की आत्महत्या के मामले में कमी आए। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि राकेश टिकैत के संसद घेराव से सहमत नहीं है किसान नेता। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को बुधवार को 91वां दिन था। विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के उस बयान पर असहमति जताई और उनका निजी विचार बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव किया जाएगा। तो अब किसान नेताओं में जो है वो असहमति बन गई है इस बयान को लेकर। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि 19 राज्यों में 24 घंटों में कोरोना से कोई मौत नहीं। देश भर में 13,000 नए मामले, कुल संक्रमित 1,10,14,000 मरीज हुए ठीक। तो भारत में बता दें आपको 19 राज्यों में, कल हमने बताया था आपको कि 21 राज्यों में 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई थी और आज जो है कल जो है 19 राज्यों में 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई थी। तो वही अब जो है 1,10,00,000 लोग जो हैं अभी कुल संक्रमित हैं और आपको बता दें कि इसमें से लगभग 1,07,00,000 लोग जो हैं बीमार महामारी से उबर चुके हैं, उनसे ठीक हो चुके हैं। वही अगली खबर भी हमने दिया है दैनिक भास्कर से, दैनिक जागरण से ही और इसमें भी कोरोना वायरस से ही संबंधित है। कोरोना वायरस के बदलाव का मतलब नए स्वरूप का उभार नहीं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस में आए 7,000 से ज्यादा बदलाव का रिकॉर्ड तैयार किया गया है, लेकिन यह स्वरूप से संबंधित नहीं है। वैज्ञानिकों ने वायरस में होने वाले परिवर्तन और नए स्वरूप के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ राज्य में कोरोना के संबंध में उचित तौर तरीके नहीं अपनाने के कारण शायद से मामले बढ़ रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि स्वरूप में चेंज हो रहा है। 7,000 अभी तक स्वरूप बदल चुका है कोरोना वायरस का। अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब वहां राष्ट्रपति शासन के तहत ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। यहां बता दें आपको कि अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। तो पुदुचेरी में जो है वो सियासी संकट आया, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है कि महाराष्ट्र में 4 महीने बाद 8,000 से अधिक मामले। महाराष्ट्र में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले में बुधवार को भी बढ़ोतरी जारी रही। राज्य में करीब 4 महीने बाद 24 घंटे में संक्रमण के 8,807 मामले दर्ज किए गए। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 21,21,119 हो गई है। बुधवार को मुंबई में 1,167 नए मामले आए। वहीं गुजरात में करीब 1 महीने बाद 380 मामले दर्ज किए गए। तो ये कोरोना वायरस जो है वो महाराष्ट्र, केरल और गुजरात में, तेलंगाना में तेजी से फिर से पांव पसार रहा है। तो ऐसे में काफी एहतियात रखने की जरूरत है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में 8वीं तक की सामान्य परीक्षाएं नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के छात्रों को आकलन के लिए
बुधवार को सभी सरकारी स्कूलों में दिशा निर्देश जारी कर सामान्य परीक्षाएं लेने से मना कर दिया। उनके प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर ही परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया, इसमें दिया कि सिविल सेवा में अतिरिक्त अवसर देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में उम्र पार कर चुके अभ्यर्थियों को कोरोना संक्रमण की विशेष परिस्थिति के मद्देनजर एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया गया। यानी कि जो कोरोना वायरस के कारण पिछले साल का एग्जाम नहीं दे पाए थे और उनका अंतिम अटेम्प्ट भी था, उन्हें अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अगली खबर भी हमने लिया है जनसत्ता से, इसमें दिया है कि अब निजी बैंक कर सकेंगे सरकारी लेन देन, हटी बंदी से। वित्त मंत्री सीतारमण ने निजी बैंकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने निजी बैंकों को सरकारी लेन देन या सरकारी बैंकिंग कारोबार करने की छूट दी है। यानी अब से निजी बैंक भी सरकारी कारोबार के लिए आवेदन कर सकते हैं। बड़ा फैसला लिया गया है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है, इसमें दिया हुआ है कि 60 साल से अधिक उम्र वाले को कोरोना टीका 1 मार्च से शुरू हो रहा दूसरा चरण, अब आम जनता की बारी। तो बता दें आपको, केंद्र सरकार ने बुधवार को फैसला लिया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को दूसरी बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 1 मार्च से कोविड का टीका लगाया जाएगा। बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि सड़क हादसे में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बुधवार को सड़क हादसों में रोके जाने के लिए कड़े उपाय किए जाने का निर्देश दिया। मंत्री ने लोगों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और वाहन को के स्पीड लिमिट में ही चलाएं। बैठक में विभागीय सचिव संजीव कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया। सड़क हादसों में दोषी पाए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर मैंने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि फिर 25 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, 3 माह में 200 रुपए मूल्य बढ़े। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को की देर रात बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए बढ़ा दिया है। इस महीने चौथी बार इसकी कीमत बढ़ाई गई। पटना में अब बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर जो है 14.2 किलो का 892 रुपए का हो गया, जो पहले 867 रुपए 50 पैसे की थी। इसकी कीमत में 3 महीने में 200 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लगातार एलपीजी और पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ रहे हैं। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का तत्काल इस्तीफा देने का इरादा नहीं है। वह संसद का सामना करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करेंगे। प्रधानमंत्री के आधिकारिक प्रतिनिधि ने बुधवार को यह जानकारी दी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तय समय से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटे ओली को झटका देते हुए भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया था। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है, इसमें दिया हुआ है कि साइबर अपराध के लिए अलग से थाना नहीं, बोले श्रवण कुमार। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बुधवार को कहा कि राज्य में साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। राज्य में के सभी थाने एवं ओपी द्वारा साइबर अपराध के कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। ऐसे में साइबर अपराध के लिए अलग से थाना खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है, इसमें दिया है कि संपूर्ण क्रांति अब 7 दिन के बदले 6 दिन चलेगी। राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली तक चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 31 मार्च तक अब 7 दिन चलने के बजाय 6 दिन ही चलेगी। इसके साथ ही कुल 5 जोड़ी ट्रेनों के चलने के दिनों में कमी या 2 जोड़ी ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द किया गया है। यात्रियों की सुविधा को लेकर इस तरह का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को संपूर्ण क्रांति ट्रेन नहीं चला करेगी। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया कि दिल्ली में 22,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षित युवाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों के लिए जल्द ही 22,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि दूसरे चरण के टीकाकरण को ड्राई रन 27 और 28 को। टीकाकरण अभियान का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हो रहा है और केंद्र के इस निर्णय को देखते हुए राज्य सरकार ने भी तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा
कि गुरुवार को इसको लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई है। विभाग ने केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार 27 और 28 फरवरी को कोरोना टीकाकरण के लिए ड्राई रन करने का निर्णय लिया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा 6 लाख पार कर गया है। बिहार में बुधवार को टीकाकरण का आंकड़ा 6 लाख पार हो गया। राज्य में अब तक 6,433 कर्मियों को टीका दिया जा चुका है। इसमें 5,40,015 कर्मियों को पहला डोज दिया गया है, जबकि 60,418 कर्मियों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि समय पर नहीं हो रही है प्रतियोगी परीक्षाएं। आपको बता दें कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है। कोरोना की वजह से 9 महीने में कोई परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। बिहार में जितने भी आयोग हैं उनकी कुछ परीक्षाएं विलंब से चल रही है। खासकर बीपीएससी, बीएसएससी की परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है। हालांकि हाल के दिनों में सुधार हुआ बावजूद अभी कैलेंडर के अनुसार परीक्षा और परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। बीपीएससी का 64वीं 65वीं का रिजल्ट जो है अभी रुका हुआ है। 66वीं के हीपीटी का रिजल्ट के इंतजार में है, तो वही बीएसएससी के इंटर स्तरीय का रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव दें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।